हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकी अभिक्रियाशीलता के बारे में। बात है अभिक्रियाशीलता की, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो हमारी अभिक्रियाशीलता कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों अगर अभिक्रियाशीलता की बात होती है ना, तो अभिक्रियाशीलता को दो चीजें यहाँ पर बताती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहला जो अभिक्रियाशीलता को बताता है वो बताता है उसका इलेक्ट्रॉनिक गुण, और दूसरा उसके अंदर होता है त्रिविम गुण। ठीक है, दो गुण होते हैं अभिक्रियाशीलता को बताने के लिए। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गुण और दूसरा होता है आपका त्रिविम गुण। अब बच्चों ये दोनों ही गुण एल्डिहाइड को कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा अभिक्रियाशील बताते हैं। तो ये दोनों गुण जो हैं ये दोनों एल्डिहाइड को ज्यादा क्रियाशील बताते हैं। तो हम बोलेंगे ये दोनों गुण एल्डिहाइड की क्रियाशीलता को कीटोन की तुलना में बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों गुण उसको बढ़ा देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविम गुण है तो एल्डिहाइड जो है उसकी क्रियाशीलता कीटोन की तुलना में बढ़ गई। इसके अलावा बच्चों जब भी कोई नाभिक रागी आक्रमण होता है ना, नाभिक रागी आक्रमण होता है, अब अगर नाभिक रागी आक्रमण हुआ, हम क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं नाभिक रागी आक्रमण के लिए, तो आप देखोगे कि जब भी कोई नाभिक रागी आक्रमण होगा तो जब वो कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है तो आप ये देखोगे कि जब मैं एल्डिहाइड की बात करूं और मैं यहां पर कीटोन की बात करूं, ये दोनों का स्ट्रक्चर है ना, तो इलेक्ट्रॉन रागी या फिर नाभिक रागी कोई भी अभिक्रिया हो तो आप देखोगे कि कीटोन के पास दो सापेक्षित समूह हैं। क्या है? दो सापेक्षित समूह। ये दोनों सापेक्षित समूह करते क्या हैं? ये इसकी क्रियाशीलता में बाधा डालते हैं। जब हम इसके ऊपर नाभिक रागी आक्रमण कराते हैं ना इस कार्बोनिल ग्रुप पे, तो दो सापेक्षित समूह क्या करते हैं? इस प्रोसेस में बाधा डालते हैं। ये दोनों सापेक्षित समूह अभिक्रिया में बाधा डालते हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि जो नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती है वो एल्डिहाइड की ज्यादा अच्छे से हो पाती है एज कंपेयर टू कीटोन, कीटोन की कम होती है। अब नाभिक रागी के बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं की बात करूं, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया की बात करूं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन रागी जो आक्रमण होता है आप देख सकते हो कि यहां पर कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह हैं। कितने समूह हैं? दो एल्किल समूह हैं। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड में देखो तो एल्किल समूह कितना है? एक एल्किल समूह है। किसमें? एल्डिहाइड में। तो कीटोन में दो एल्किल समूह होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण में भी बाधा डालते हैं। तो कुल मिलाके हम चर्चा कर रहे हैं अभिक्रियाशीलता की, तो आप बोलोगे कि एल्डिहाइड जो है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा अभिक्रियाशीलता शो करेंगे या ज्यादा अभिक्रियाशीलता दर्शाएंगे। तो अभिक्रियाशीलता चाहे नाभिक रागी वाली हो या इलेक्ट्रॉन रागी के प्रति हो, तो हमेशा जो एल्डिहाइड है वो आपकी ज्यादा अभिक्रिया दर्शाएंगे एज कंपेयर टू कीटोन। और इसका कारण क्या है कि कीटोन के अंदर आपके पास में दो सापेक्षित समूह हैं जो उसके आक्रमण पर बाधा डालते हैं। इतना क्लियर? तो हमने देखा नाभिक रागी का योगज की विधि और उसकी अभिक्रियाशीलता। अब जो हमारे पास तीसरी बात है इसमें वो है नाभिक रागी योगज में आपको पढ़नी है विलोपन की अभिक्रियाएं। हम देखेंगे कि नाभिक रागी योगज में कुछ विलोपन के महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है,
तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। तो अब हम जिन उदाहरणों की बात करने वाले हैं उन उदाहरणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनाइड के साथ अभिक्रिया। क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्लियर? दूसरी हम अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। दूसरी अभिक्रिया हम करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSO3 के साथ। इसका नाम होता है Na सोडियम, H हाइड्रोजन, SO3 हो गया आपका सल्फाइड ग्रुप। तीसरी अभिक्रिया आप पहले ही पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम कराएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। अच्छे से जानते हो आप कि ग्रिग्नार अभिकर्मक हम 10th चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये होता है आपका RMGX। क्लियर? और चौथी अभिक्रिया हम करवाएंगे अमोनिया से व्युत्पन्न हुए यौगिकों के साथ। तो अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक को हम लिखेंगे ZnH2। क्लियर? तो ये चारों ही आपके नाभिक रागी के योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और अब हम जो उदाहरण करेंगे वो इन्हीं के रूप में करेंगे। एक और अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्कोहलों के साथ। एक और अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? हम कराएंगे एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ, जिसमें आपके हेमी एसिटल करके कुछ उत्पाद बनेंगे जो मध्यवर्ती होंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी विलोपन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड से, सोडियम बाइसल्फाइड से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, एल्कोहलों से और अमोनिया के व्युत्पन्नों से हम सारी अभिक्रिया करवाएंगे। तो पहली अभिक्रिया हमको पढ़नी है हाइड्रोजन साइनाइड HCN के संयोजन से। इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी एल्डिहाइड या कीटोन की किसके साथ? HCN के साथ। HCN होता है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप। अब बच्चों HCN तो हुआ आपका हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप, ठीक है। HCN हो गया हमारा हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप। जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया HCN के साथ करवाओगे ना, तो HCN अपने शुद्ध रूप में एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बहुत धीमी प्रतिक्रिया देगा। क्या करेगा? बहुत धीमी प्रतिक्रिया देगा। तो पहला पॉइंट आपको यहां पर क्या नोट करना है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? शुद्ध HCN के साथ। HCN आपका क्या हुआ? HCN आपका हाइड्रोजन साइनाइड हुआ। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया अगर हम शुद्ध HCN के साथ करवाते हैं तो अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। कैसी होती है? अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। क्लियर? तो अभिक्रिया अगर धीमी है तो अभिक्रिया को तेज करने के लिए क्या किया जाए? इस HCN की अभिक्रिया पहले क्षार के साथ करवाई जाए। क्षार का मतलब होता है आपके OH ग्रुप वाले आपके आयंस। तो हमने क्या किया? हमें इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? क्षार के साथ। ठीक है, तो हमने इस HCN में क्या डाला? इस HCN में मैंने OH नेगेटिव डाला। मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। क्षार हो गया आपका बेस। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाने के बाद यहां आपका बनेगा Cn नेगेटिव और साथ में आपका बन जाएगा यहां पर H2O। अब ये जो Cn नेगेटिव बना है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? ये साइनाइड ग्रुप हो गया आपका नाभिक रागी। ये कैसा हो गया? ये बन गया आपका नाभिक रागी।
अब यहाँ पर ये जो नाभिक रागी बना है यही आपका एल्डिहाइड और कीटोन पे आक्रमण करेगा। तो देखो, हम जब सीधा साइनाइड लेके चल रहे थे, HCl लेके चल रहे थे, तो अभिक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन हमें अभिक्रिया का जो वेग है, उसकी जो स्पीड है, उसको बढ़ाना था, तो हमने उसकी अभिक्रिया पहले क्षार के साथ करवाई। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम यहाँ पर लेते हैं कीटोन, ले लेते हैं हम, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसका अटैक किस पे करवाना है, Cn नेगेटिव के साथ मुझे इसका अटैक करवाना है। तो Cn नेगेटिव जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, Cc, यहां आ जाएगा आपका Cn, यहां आ जाएगा आपका O नेगेटिव, ठीक है। ये जो बना है यहां पर, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है मध्यवर्ती। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती योगज। इसका मतलब हो गया ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन करने का क्या मतलब होता है, प्रोटोनेशन करने का मतलब होता है कि इसमें H पॉजिटिव को जोड़ दो। तो आप जैसे ही इसमें H पॉजिटिव को जोड़ोगे, यहां आपको मिल जाएगा Cn, और ये O नेगेटिव के साथ H कंबाइन होके ये आपका हो गया यहां पर OH। क्लियर? तो यहां पर जिस चीज का निर्माण हुआ, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो हमने यहाँ पर किस चीज का निर्माण किया, यहाँ पर हमने साइनोहाइड्रिन का निर्माण किया। तो यह अभिक्रिया कैसे हुई, आपको हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवानी थी, अभिक्रिया धीमी थी, तो आपने उसमें क्षार का उपयोग किया। क्षार का उपयोग करने पे जो Cn नेगेटिव बना, वो नाभिक रागी आक्रमण करेगा इस कीटोन के ऊपर। यहाँ पर एक मध्यवर्ती बनेगा, जैसे ही आप इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, आपको यहाँ पर साइनोहाइड्राइन मिल जाएगा। ये क्या है, ये आपका साइनोहाइड्राइन है, C के एक तरफ Cn, एक तरफ आपका OH। क्लियर इतना? तो ये पहली अभिक्रिया थी जो कि किसके साथ थी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ थी। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ। सोडियम बायसल्फाइड का संयोजन, संयोजन किसका करना है, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का मतलब होता है NaHSO3। क्लियर है बच्चों? अब NaHSO3 हुआ आपका सोडियम का बाइसल्फाइड। अब इसके संयोजन से हमें क्या उत्पाद मिलेगा, देखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, आप ले लो एक कीटोन, ठीक है। आपने इसकी अभिक्रिया करवानी है NaHSO3 के साथ। तो यहां पर जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो होगा क्या, ये आपका O, यहां पर आपका लग जाएगा HSO3, ठीक है, यहां हो जाएगा आपका O माइनस Na+, ठीक है। दोबारा यहां पर क्या बना, ये भी बना आपका मध्यवर्ती, लेकिन ये मध्यवर्ती कैसा है, इस मध्यवर्ती को मैं कहूंगी चतुष्फलीय। क्या कहूंगी, इसको मध्यवर्ती को मैं कहूंगी चतुष्फलीय मध्यवर्ती। क्लियर है? अब बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो हमेशा एल्डिहाइड जो होगा वो बाईं तरफ जुड़ेगा, और कीटोन में हमेशा अभिक्रिया दाईं तरफ से होगी। तो एल्डिहाइड में अभिक्रिया बाईं तरफ से और कीटोन में अभिक्रिया आपकी दाईं तरफ से। अब आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया में आपको जो उत्पाद मिला है, आपको उसको किसी ना किसी अम्ल की उपस्थिति में प्रोटोनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब आप इसका प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटोनेशन करना मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस को जोड़ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन करने के बाद ये हो जाएगा आपका SO3Na, और यहां बन जाएगा आपका OH, और इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड। ठीक है बच्चों, तो ये बना चतुष्फलीय
मध्यवर्ती, चतुष्फल्य मध्यवर्ती कैसे बना? ये जो आपका C डबल बॉन्ड O कीटोन था, ये बॉन्ड इसके एज इट इज है। NaHCO3 ने जब आक्रमण किया तो HSO3 यहाँ जुड़ गया, O माइनस Na पॉजिटिव यहाँ जुड़ा। जैसे ही आपने इसका प्रोटोनेशन किया, ये हो गया SO3Na और OH साथ में कंबाइन हो गया, और इससे क्या बना? ये आपका बना बाइसल्फाइड का यौगिक। और ये कैसा होता है? ये आपका क्रिस्टलीय होता है। अब ये अभिक्रिया इस तरीके से क्यों हुई? ये इस तरीके से इसलिए हुई क्योंकि जो आपका NaHCO3 है उसमें कुछ आपके त्रिविम गुण है। त्रिविम गुण क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल फीचर्स। मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा चुकी हूं कि त्रिविम गुण जो होते हैं वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके समतलीय इफेक्ट और बहुत सारे रीजंस की वजह से उसके त्रिविम गुण जो होते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखो, दोनों ही अभिक्रिया में आपने देखा एक मध्यवर्ती बना, और मध्यवर्ती को हमने जब प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करने का मतलब है उसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाना, क्योंकि अम्ल आपको हमेशा क्या देगा? अम्ल आपको हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा। तो यहाँ पर जो बना यौगिक, इसका नाम है बाइसल्फाइड यौगिक, और ये बाइसल्फाइड यौगिक हमेशा कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। इतना क्लियर? तो ये थी आपकी अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। आगे की अभिक्रिया है आपकी ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMgX। ठीक है, यही होता है। अब जब भी इस COO पे RMgX अटैक करेगा तो आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये अभिक्रिया मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में बता चुकी हूं, तो इसको रेफर करने के लिए आप चैप्टर नंबर 11 की जो हमारी वीडियोस है उस पे आप जाइए और उसमें देखिए कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से हमने अभिक्रिया कैसे करवाई थी। तो ये थी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की तीसरी अभिक्रिया, किसके साथ? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। आगे बढ़ते हैं चौथी अभिक्रिया की तरफ। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि अल्कोहल के संयोजन से हमें यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें लेके चलना है एल्डिहाइड। अब क्या एल्डिहाइड होता है? आपका RCHO। आपको करना क्या है? अगर आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया है RCHO, आपको एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की उपस्थिति में लेके क्या चलना है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की उपस्थिति में हमने लिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल R-OH, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर तनु HCl भी लेना है, उसकी उपस्थिति में आपको यह अभिक्रिया करवानी है। तो RCHO को अगर हमने R-OH यहाँ पर ऐड किया, लेकिन किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर देखो आपको क्या उत्पाद मिलेगा? यहाँ आपको उत्पाद मिलेगा RCH, एक साइड आपको OH मिलेगा, एक साइड आपको OR- मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका मध्यवर्ती बनता है ना, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल हम इसको कहते हैं। अब अगर इसमें मैं दोबारा एक और R-OH को डालती हूं HCl की उपस्थिति में, तो अब क्या होगा? उत्पाद आपको मिलेगा RCH, इधर भी OR- लग जाएगा, इधर भी OR- लग जाएगा, जो H और OH है वो H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है हेमी एसिटल, और ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है ना, ये मिला है आपको एसिटल। तो करना क्या है? आपको कोई भी एल्डिहाइड लेना है, और एल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में हम जब अभिक्रिया करवाएंगे तो एक मध्यवर्ती हमको मिलेगा। उस मध्यवर्ती को हम हेमी एसिटल कहेंगे। उस मध्यवर्ती की अभिक्रिया अगर हम एक और R-OH HCl के साथ करवाते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या कहलाएगा? ये आपका एसिटल कहलाएगा। क्लियर है? अब यही चीज हम कीटोन के साथ करते हैं। लेकिन कीटोन की अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी पड़ेगी? कीटोन की अभिक्रिया के लिए मेरे को लेना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, हमने लिया कीटोन, लेकिन कीटोन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? कीटोन की अभिक्रिया हम करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। क्लियर है? इथाइलिन ग्लाइकोल होता है आपका CH2OH CH2OH। अब बच्चों, दोबारा हमको क्या लेना है? यहाँ पर हमको तनु HCl लेना है। तनु हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। जब ये अभिक्रिया होगी तो आपको क्या यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा?
आर आर, ठीक है, ये हो गया आपका O, ये हो गया O, और यहाँ पर आपको CH2 और CH2 दोनों कैसे मिल जाएंगे, दोनों बॉन्डेड मिल जाएंगे। क्लियर है? R एंड R, सेंटर में C, डबल बॉन्ड O था वो हट गया आपका, यहाँ पर OO और CH2 आपका ग्रुप हो गया। इन दोनों H ने O के साथ वाटर बना के इस रिएक्शन में से बाहर निकल गए। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको, ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिला है, ये आपका एसिटल नहीं कहलाएगा। एसिटल और हेमी एसिटल हम कब कहेंगे, जब हम एल्डिहाइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एल्डिहाइड। लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी हम कीटोन लेके चल रहे हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का कीटल। हिंदी में लिखेंगे तो कीटेल लिखेंगे। तो ये हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। हिंदी में हम इसको लिखेंगे कीटेल और इसको लिखेंगे एसीटेल। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो आपको कंडीशन क्या लेनी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करवानी है लेकिन HCl की उपस्थिति में, और कीटोन की अभिक्रिया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करानी है, वो भी HCl की उपस्थिति में। तो कीटोन आपको कीटेल देगा और एल्डिहाइड आपको एसिटल देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको एल्डिहाइड जो है वो आपको एसिटल देगा, कीटोन आपको कीटेल देगा, और दोनों ही रिएक्शन में हमारा क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो H ग्रुप हैं, OH ग्रुप हैं, उन्होंने O के साथ रिएक्शन करके H2 बन के बाहर निकल गए। एक और कंडीशन यहाँ पर ये है कि HCl की उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया करवाते हैं, तो आप ये देखोगे कि जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नेचर की होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि ये उत्क्रमणीय है तो हमें यहाँ पर रिवर्सिबल के साइन भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के एल्डिहाइड आपको एसिटल देगा, कीटोन आपको कीटल देगा, लेकिन कीटोन की अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल से करवानी है। क्लियर? तो ये था आपका कि कैसे अल्कोहल के संयोजन से आप एसिटल और कीटल बनाएंगे। अब अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के संयोजन को हम ZNH2 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ZNH2। अब बच्चों ये जो Z है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका एल्काइल भी हो सकता है, ये आपका अराइल भी हो सकता है, ये आपका CONH2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है। Z हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो जब आप कीटोन की अभिक्रिया, कीटोन कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O। क्लियर? इसकी अभिक्रिया इस ZNH2 के साथ अगर आप करवाते हो तो यहां आपको क्या प्राप्त होगा, यहां आपको मिलेगा NHZ। क्या मिलेगा? NHZ। और इस अभिक्रिया में अगर आप यहां पर इसका कर दो प्रोटोनेशन, क्या कर दो? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करने का मतलब होता है H+ की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा दो, तो यहां आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C NHZ, और बाहर निकल जाएगा यहां पर H2O, C डबल बॉन्ड NZ। इस C डबल बॉन्ड NZ का मतलब है कि आपके जो यौगिक हैं वो अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक हैं। क्लियर? C डबल बॉन्ड O का मतलब ये आपके यौगिक कैसे हैं, ये सारे आपके अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक हैं। तो हमने क्या किया, कीटोन लिया, कीटोन की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिकों से। यहाँ पर हमने जनरलाइज करने के लिए Z लिया, Z आपका कुछ भी हो सकता है। तो अभिक्रिया में आपको ये योगज प्राप्त हुआ। ये योगज कैसा है, ये आपका मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है। तो हमने इसका प्रोटोनेशन किया और हमें ये प्राप्त हुआ। अब बच्चों आपकी जो NCERT की बुक है उसमें आप पेज नंबर 383 को ओपन करके देखिए। 383 पे आपको एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपके अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिकों को डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन आपका इमीन है, कौन अमीन है, और अमोनिया से रिलेटेड जितने भी यौगिक होते हैं ना, वो टेबल आपको वहां पर दी हुई है। तो उस टेबल को आप लर्न कर सकते हैं वहां से, ताकि ZNH2 आप इस अभिक्रिया में जो भी लें तो वो आपको क्लियर हो। क्लियर है? तो ये सारी नाभिक रागी अभिक्रियाएं थी और विलोपन अभिक्रियाएं थी किसकी,
हमारे एल्डिहाइड और कीटोन की। तो हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी नाभिक रागी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग 1 था, लेकिन ये अभिक्रिया अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोला है कि ये चैप्टर हमारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को और डिटेल में अभी पढ़ना है। तो हमें अभी अपघटन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या होता है और क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करनी है। तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।